हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम की हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और ध्यान से मुताला भी करते होंगे और अपना अपना टास्क भी बनाते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 13, परिंदे की फरियाद। एक परिंदा क्या फरियाद करता है? परिंदे से मिसाल इंसान के ऊपर फिट होगा, क्योंकि इंसान भी एक पिंजरे के अंदर है, एक जेल खाना के अंदर है। ये दुनिया फानी है, ये जिंदगी बिल्कुल कुछ ही लम्हा का वक्त, कुछ ही लम्हा का है। ये दुनिया छोड़ करके हमें जाना है। जो अगर नेक इंसान होगा वो हमेशा हमेशा उस दुनिया में आज़ाद होगा। इस कैद खाना दुनिया से आज़ाद होकर के उस दुनिया में आज़ाद होगा, और जो गुनाहगार होगा हमेशा हमेशा कैद में रहेगा। ये नज्म है, इस नज्म को याद कर लेना ज़मानी, समझे। रीडिंग है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। परिंदा कहता है आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। जब परिंदा पिंजरे से बाहर था तो वो जमाना उसे याद आता है कि मैं कितना चहल पहल खुशी में उड़ता फिरता था, लेकिन आज मैं इस पिंजरे के अंदर, मेरा ये दुनिया बन चुका है। मैं पिंजरे से बाहर हो नहीं सकता, मुझे मेरे मालिक मुझे बाहर नहीं कर सकते। ठीक है। आता है मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारे वो सबका चहचाना। परिंदे कह रहे हैं कि आता है मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचाना। वो बाग की बहारें यानी हम आजाद थे, आजाद फिरते थे अपने सहेलियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ उड़ता फिरता था, बागों में जाते थे, आम मेवे खाया करता था, फिर खुला हवाओं में उड़ता था, अपनी आवाज से अपने सहेलियों को बुलाता था। वही कह रहे हैं, वो बाग की बहारें वो सबका चहचाना। आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आजादियां कहाँ वो अपने घोंसले की। वो आजादी कहाँ रही जो मैं अपने घोंसले तक खोने बनाता था और चैन सुकून से रहता था। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। मैं अपने घोंसले में अपने खुशी से आता था, अपने खुशी से उड़ता था, वो मेरी खुशी छीन लिया गया है। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम। क्या है? जब मैं ये याद करता हूं दिल पे एक चोट जैसी लगती है। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। क्या है? शबनम जब कलियों पर पड़ता है तो उसको आंसू जैसा लगता है, और आंसू शबनम जो है कुछ लम्हा के लिए रहता है। शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना, शबनम के आंसू
पर कलियों का मुस्कुराना, शबनम का पड़ना कलियों के लिए एक खूबसूरती लगता है। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामनी सी मूरत, वह प्यारी प्यारी सूरत और कामनी सी मूरत, यानी वो प्यारी प्यारी सूरत जिस वक्त शबनम कलियों पर पड़ता है तो वो खूबसूरत शबनम लगता है। आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आबाद था जिसके दम से, यानी आबाद, आबाद समझ रहे हैं ना। आबाद था जिसके दम से था मेरा आशियाना, मैं आबाद था, खुला हुआ था, जिसके दम से, जिसके सांस से था मेरा आशियाना। आशियाना में घोंसला, आशियाना माने घोंसला, जिसको बोलते हैं खोना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफ्स में, आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफ्स में, आती नहीं आवाज, आती नहीं सदा माने आवाजें, आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफ्स में, किसकी, मेरी सहेलियों की आवाज मेरी पिंजरे में। कफ्स के माने पिंजरा, कफ्स के माने पिंजरा। आती नहीं सदाएं इसकी मेरी कफ्स में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या कहते, आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफ्स में, यानी मेरी सहेली साथियों की आवाज जो है मेरे पिंजरे तक नहीं आती। होती मेरी रिहाई, अगर होती मेरी, काश मेरी रिहा होती, ऐ काश मेरे बस में, ऐ काश मेरी बस में रिहा होता, होती मेरी रिहा, मेरी रिहा, तो मैं अपने सहेलियों से मिलता, चहल पहल करता, आबाद होता, बसा होता। आबाद में बसना है ना। क्या बदनसीब हूं मैं घर को तरस रहा हूं, क्या बदनसीब हूं मैं घर को तरस रहा हूं। साथी तो हैं वतन में, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। साथी है मेरा वतन, मेरे इस दुनिया में, इस मुल्क में मेरे साथी बहुत उड़ते फिरते हैं, लेकिन मैं कैद में पड़ा हूं, कोई मदद करने वाला नहीं है। साथी तो हैं वतन में, साथी मेरे वतन में हैं, मुल्क में हैं, मैं कैद में पड़ा हूं, मैं कैद में मैं पड़ा हूं, यानी पिंजरे में मैं पड़ा हूं, कोई मुझे मदद करने वाला नहीं, कोई मुझे रिहा करने वाला नहीं। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। ये बहार जो है बहुत हंस रहा है, हंसमुख है, बहुत ही आबो हवा अच्छा है, यानी मैं इस कफ्स में, यानी इस पिंजरे में रह करके इसका मजा नहीं ले पा रहा हूं। बद अपने को, अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को बदनसीब समझ रहे हैं। मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही ऐ मेरे खुदा, इस कैद का दुखड़ा तकलीफ मैं किसको सुनाऊं। कह रहे हैं कि इस कैद का, इस पिंजरे का, ऐ खुदा, इलाही मैंने खुदा, दुखड़ा दुख किसे सुनाऊं, किसे मैं गिला करूं। डर है यही कफ्स में, डर है यही कफ्स में, कफ्स के माने पिंजरा, डर है यही कफ्स में, मैं गम से मर न जाऊं। डर है मुझे, डर है कि इसी कफ्स में, इसी पिंजरे में मेरी मौत ना हो जाए। समझ रहे ना। जब से चमन छटा है ये हाल हो गया है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, जब से ये चमन, चमन माने फुलवारियां,
जब से चमन ये छुटा है ये हाल हो गया है। जब से मेरा ये चमन छुटा है, फुलवारियां छुटा है, क्या कहता है कि आपका जब से मेरा ये फुलवारियां छुटा है, ये चमन छुटा है, ये मेरा बुरा हाल हो गया है। दिल गम को खुला रहा है, दिल गम को खा रहा है, दिल गम को खा रहा है। क्या कर रहा है? जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है। दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। क्या कहा? जब से चमन छुटा है ये बुरा हाल हो गया है। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया। क्या बुरा हाल हो गया है? सोच फिक्र में पड़ गया है। पिंजरे में रह करके हमेशा सोचता है कि हमेशा आजाद फिजा में क्या हमारे सहेली उड़ रहे हैं, वो क्या कहते चमन का आबो हवा का मजा ले रहे हैं। हम इस पिंजरे में कैद पड़े हुए हैं और हो ना हो मेरी मौत इस पिंजरे ही में हो जाए। वही करें, दिल गम को खा रहा है, ये दिले गम मुझे दुखा रहा है, खा रहा है, गमे दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हूं ना सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश ना हूं सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश ना हूं सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद या सदा है। गाना इसे समझकर खुश हूं न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद यह सदा है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले। अब फरियाद कर रहे हैं मालिक से कि आजाद कर रहे हैं। गाना इसे समझकर खुश हूं ना सुनने वाले, मेरी एक बोलती सुन करके आप लोग खुश, मैं खुश ना हूं कि आप लोग मुझसे बोल रहे हैं कहते हैं और तोते की मिठू और कुछ लफ्ज देख करके मैं आपकी बात सुन करके मैं खुश ना हूं। दुखे हुए दिलों की क्या करें, तोते करें, दुखे हुए दिलों की फरियाद, फरियाद ये सदा है, मेरी आवाज है कि आजाद मुझको कर दे, आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, कि आजाद मुझे कर दे ऐ मुझे पिंजरे में घुसा कर रखने वाले, ऐ मुझे जेल में डालने वाले, आजाद मुझको कैद कर दे ओ कैद करने वाले। मैं बेजुबां हूं कैदी तो छोड़ कर दुआ ले। क्या कह रहा है? कैद करने वाले मुझे, मैं तो बेजुबां हूं, बोल नहीं पाता हूं, मैं अपनी मजबूरी सुना नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे आजाद करके मुझसे दुआ ले ले। समझे? तो प्यारे बच्चों, इस नज़म को ज़बानी याद कर लेना है, ज़बानी बिल्कुल याद कर लेना है। और इस नज़्म के राइटर अल्लामा इकबाल हैं। कौन है? मौलाना अल्लामा इकबाल। ठीक है, राइटर के भी नाम याद कर लेना है, अल्फाज व मानी भी याद कर लेने ज़बानी। आशियाना मने घोंसला, जिसको खोना बोलते हैं। आशियाना मने घोंसला, कफसन मने पिंजरा, कैद खाना, जाल, रसाई मने पहुंच, गुजर, मूरत मने सूरत, मूरत के मने सूरत। तो प्यारे बच्चों, आज आपका नज्म यहीं तक मुनहमिद हो रहा है हुआ, और आप इस नज्म को ज़बानी कर लेंगे और अल्फाज व मानी ज़बानी याद कर लेंगे। ठीक है, आपका सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके तमाम बच्चे इस नाचीज बंदे के लिए भी दुआ में याद रखेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद।